हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching Be English Honors playlist of semester 4 DSC 10 American Literature। और आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट करेंगे जो है बार्टलबी द स्क्रिवेनर। स्क्रिवेनर मीन्स लिखने वाला, जो लिखता है, कॉपी करता है चीज़ों को, ठीक है, मतलब कि रिटन वर्क करता है। कंपनीज में होता है ना कुछ एम्प्लॉयज़ जो कॉपी करने का काम करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको कॉपी करने का काम करते हैं। तो हमारा जो करेक्टर है बार्टलबी, वो भी यही काम करता है। तो पहले करेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 मेन करेक्टर हैं जिनके साथ पूरी स्टोरी चल रही होती है, और ये 2 हमारे एट दी एंड आते हैं। क्लियर? तो मैंने इनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं क्योंकि हमें नेम भी गिवन नहीं है उनका। ओके, सो यहाँ पर बार्टलबी, इसका करेक्टर बहुत ही बोरिंग करेक्टर है। क्लियर? सो इसका सिर्फ एक टाइटल ही दिया हुआ है कि इसी करेक्टर के नाम पे टाइटल है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कौन है? हमारा नरेटर, जो एक लॉयर है। क्लियर? और वो एक एजेड पर्सन है, एक एल्डरली मैन है। फिर आते हैं 2 और स्क्रिवेनर्स जो वहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं, और जो नया नया स्क्रिवेनर आता है, थर्ड पर्सन, वो था बार्टलबी। तो इन दोनों का नाम है तुर्की और निपर्स। और हमारा लास्ट करेक्टर जो है वो है जिंजर नट, जो एक ऑफिस बॉय है, जो ऐसे चाय लाने का काम करता है, छोटे मोटे काम करता है, डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर रखने का काम करता है, टेबल क्लीन करने का, ऑफिस क्लीन करने का, वो सारे काम होते हैं इस ऑफिस बॉय के। क्लियर? फिर यहाँ पे लैंडलॉर्ड है और एक अनदर लॉयर भी है साथ में। तो ये पूरे करेक्टर्स हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है, जो लॉयर है ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि बाय प्रोफेशनल मैं एक लॉयर हूँ और मैं ना अपने ऑफिस में इन दोनों से काम करवाता हूँ कॉपी करने का। तो ये मेरे स्क्रिवेनर्स हैं। पर ऐसा है कि जो ये तुर्की है, ये सुबह के टाइम पे तो अच्छे से काम करता है, पर ये ड्रिंक भी करता है। तो दोपहर तक जब ये ड्रिंक कर लेता है, लंच पे तब ये ड्रिंक कर लेता है, तभी अच्छे से काम नहीं कर पाता। वहीं जो निपर है वो इससे अपोजिट होता है, वो सुबह अच्छे से काम नहीं कर पाता, पर इवनिंग में वो अच्छे से काम कर पाता है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन वो बिठा लेते हैं। लेकिन तब भी अपने काम को, मतलब उनका काम जैसे जैसे बढ़ता रहता है, उनको एक नए स्क्रिवेनर की नीड होती है। तब वो न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देते हैं और वो एक नए स्क्रिवेनर की डिमांड करते हैं। तब बार्टलबी वहाँ इंटरव्यू के लिए आता है। बार्टलबी वहाँ अपना इंटरव्यू देखकर पूरा उनको इम्प्रेस कर देता है। उसके काम में बहुत एक्सीलेंस होती है कि वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ही डेडिकेट होता है अपने काम के टूवर्ड्स, ठीक, और अच्छे से काम अपना पूरा करता है। तो लॉयर उससे खुश रहता है, बट स्टिल वो किसी से बात नहीं करता। जब लॉयर उसको बोलता है कि ना ये सारे कॉपी वर्क के बाद ना करेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कि अगर कुछ कॉपी करने में मिस्टेक हुई हो, जो राइटिंग में मिस्टेक हुई हो, तो उन सब ग्रामर मिस्टेक्स को, वोकैबुलरी मिस्टेक्स को करेक्ट करा जा सके, उस फॉर्मेट को करेक्ट करा जा सके, इसका करेक्शन प्रोसेस होता है। तो चलो तुम ये शुरू करो, मतलब इस चीज़ को जो तुमने क्रिएट किया पूरा, उसको रीड करो। तो जो बार्टलबी होता है वो कहता है आई वुड प्रेफर नॉट टू। इस पूरे ही स्टोरी में ये जो पर्सन है बार्टलबी, ये सबसे अलग थलग रहता है। मतलब इसे ना सोशल नॉर्म्स देखने होते हैं, ना उस मॉडर्न सोसाइटी में रहना होता है, ना कुछ और किसी से बात करनी होता है, ना घुलना मिलना होता है, ना हंसना खेलना मुस्कुराना होता है। ये हमेशा अनहैप्पी और लोनली पर्सन की तरह रहता है। और ये हमेशा ये कहता है कि नॉट टू मेक अ चेंज एट ऑल। वो कोई चेंज नहीं चाहता। वो जिस ऑफिस में काम कर रहा होता है उसमें ही काम करता रहे, बस नथिंग। और अगर कुछ भी बोलो, पूछो, कुछ भी करने को दो, तो उसको कहता है आई वुड प्रेफर नॉट टू। बस वो अपना काम करता है, अपना पैसिव रेजिस्टेंस वो सबसे रखता है। ठीक है? यहाँ पर बार्टलबी को काम तो पे तो रख लेता है लॉयर, लेकिन लॉयर ना इतना काम, इतना हम्बल पर्सन होता है ना कि उसके इस भोलेपन पे और इसके इस अलग थलग रहने की वजह से वो सोचता है कि लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे, तो वो इसको निकालता भी नहीं है। और ये इससे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है, पर सिंपैथी भी रहती है क्योंकि ये बहुत अच्छा पर्सन होता है। ये मन से अपने बहुत साफ दिल का और बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, तो इसलिए ये ना उसको अपने पास रख रहा होता है। पर जब वो बार बार हर काम के लिए आई वुड प्रेफर नॉट टू कहता रहता है, तो सबको इस चीज़ की आदत हो जाती है। सब कहता है भाई इससे तो काम कराना बेकार ही है, तो यही बोलता रहेगा, ठीक है, ये तो किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, बाहर खाने वाना भी नहीं जाता। एक मॉर्निंग संडे की ऐसा हुआ कि जब
जो हमारे लॉयर थे वो चर्च जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो ऑफिस भी जाके आता हूँ। तो जब उन्होंने ऑफिस में एंट्री ली तो उन्होंने देखा कि बाटल भी तो वहीं है। तो उसने ध्यान दिया कि वो तो यहीं रहता है, ठीक है, वो ऑफिस छोड़ के ही नहीं जाता, वो वहीं पे ही सोता है, ठीक। और तो तब वे फील करते हैं कि कितना अनहैप्पी और लोनली पर्सन है यार, इसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। तो तब वो डिसाइड करता है कि इसको ना ये ना मेंटली अनस्टेबल है और इसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो वो उसको डिसमिस कर देता है, क्योंकि देखो वो इतना परेशान हो चुका होता है ना उससे, वो हेल्प भी करना चाहता है उसकी, पर वो ये भी चाहता है कि वो अगर काम कर रहा है हमारे साथ तो हमारे साथ घुले मिले भी, बात भी करे, ठीक है, एक ना बॉन्ड बना के रखे, पर वो नहीं करता ऐसा। तो वो क्या करते हैं, उसको डिसमिस करने का डिसाइड करते हैं और उसको $20 एज ए बोनस देते हैं ताकि वो अपना इलाज करा सके। क्लियर। उसको वो 6 दिन का एक नोटिस इशू करते हैं ताकि वो उस ऑफिस को छोड़ दे, ठीक है, पर वो ऐसा नहीं करता, ही डजंट, वो उस ऑफिस को नहीं छोड़ता, ठीक। अब इस चीज़ से परेशान हो जाता है वो इतना, जब लॉयर है वो नरेटर परेशान तो हो जाता है, पर वो कभी उसको कुछ डांटते बोलते नहीं है, मतलब हर चीज़ समझाते रहते हैं कि तुम सुन लो, समझ लो, छोड़ दो, ठीक है, उसको ये बोलते रहते हैं, पर वो नहीं छोड़ता। वो कहता है कि नॉट टू मेक अ चेंज एट ऑल, मुझे कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो उस चीज़ से परेशान होकर जो नरेटर होता है वही अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है, जिस बिल्डिंग में उसकी ऑफिस होती है उसकी दूसरी बिल्डिंग में वो चेंज कर लेते हैं। अब वहाँ एक नया लॉयर आता है, एक अनदर लॉयर आता है। तो वो उससे कहता है, लॉयर से, जो लॉयर नरेटर है हमारे, उनसे कहता है कि यार तुम्हारा तो ये एम्प्लॉय जा ही नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है, मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं अपने ऑफिस का काम करूँगा, ये जा ही नहीं रहा वहाँ से, ठीक। तो जो लैंडलॉर्ड होता है ना उसी जगह का, जहाँ पुराना लॉयर का ऑफिस था, उस जगह का लैंडलॉर्ड ना बाटल बी को जेल भिजवा देता है। बाटल बी को जेल भिजवा दिया गया, ठीक है, उसके रिजिड बिहेवियर की वजह से कि मैं नहीं छोड़ रहा उस ऑफिस को। तो उस चीज़ पे भी वो जो नरेटर था वो इतना परेशान हो गया, जब उसको ये बात पता चली तो वो सीधा जेल गया, वो बाटल बी से मिला, उसने बाटल बी को बोला भी, ठीक है, लेकिन तब भी बाटल बी क्या था, बाटल बी बस उस जो जेल की वॉल थी ना उसको देखे जा रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे देखे जा रहा था, मतलब वो उस चीज़ में आइसोलेट हो चुका था, अकेला बिल्कुल। उसने सारी सोसाइटी त्याग दी थी, मतलब विड्रॉ कर लिया था सोसाइटी से, रिफ्यूज़ कर रहा था वो किसी से भी इंगेज होने के लिए। तो ना वहाँ पे जब वो नरेटर आता है तो वो नरेटर ना उसके बारे में भला बुरा नहीं कहता, वो कहता है बड़ा शांत मानस है, बड़ा शांत है, ठीक है, वो कुछ नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, ना कुछ बोलता है, ठीक है, लेकिन हाँ बस ये है कि वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है, वो चीज़ में घुलना मिलना नहीं चाहता, वो कोई चेंज नहीं चाहता अपने साथ, वो कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है, अलग। तो इस चीज़ को वो कहता है। तो और वो साथ साथ ये भी कहता है वहाँ के जो उसको होता है ना पहरेदार वगैरह जो होते हैं, कांस्टेबल्स वगैरह, सो उनमें से उनको कहता है कि ना इसके लिए ना डिनर में आप कुछ अच्छा देना, ठीक है, तो वो उसको पैसे दे के जाता है। तो यहीं पे वो बाटल भी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो उसको ये कहता है, मतलब उसकी कोई सिंपैथी भी नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, बस वो वहीं अपना अकेले थलग रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो नरेटर है वो उसको छोड़ के चला जाता है, उस दिन मिलने आता है, फिर कुछ दिन बाद मिलने आता है। तो बाटल भी जो होता है वो छत की तरफ देख रहा होता है, वो छत की तरफ देखते देखते हर किसी को लगता है शायद वो लेटा होगा, आराम से लेटा होगा, सो के उठा होगा तो वहीं लेटा होगा, ठीक है। लेकिन जब नरेटर उनके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो मर चुका है, बस उसकी आंखें खुली हुई हैं। तो वो आराम से उसकी आंखों को बंद करते हैं और फिर वो उस पूरे गिल्ट में होते हैं, इमोशन में होते हैं, ठीक है, वो इमोशनल हो गए होते हैं और वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये देखो ये इतना दुनिया से परेशान था, इस मॉडर्न सोसाइटी से परेशान था, अलग थलग रहता था सबसे, इसको कुछ नहीं अच्छा लगता था और ये मर गया, ठीक है, एट द एंड मर गया। तो बस दीवार देखते देखते ही मर गया। तो यहाँ पे ना वो जो एक ऑब्जर्व करते हैं कि किस ऑफिस में काम करता था उनके यहाँ, ये डेड लेटर ऑफिस में काम करता था उनके यहाँ, जहाँ पर जो डेड लेटर्स होते हैं उनको बर्न किया जाता है, मतलब कि जो फॉरगॉटन और एविडेंट जो एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी के, उन लेटर्स को जलाया जा रहा था वहाँ पे, मतलब जिनमें होप नहीं होती, जो लोग अपने उस चीज़ के लिए लड़ते अपने राइट्स के लिए लड़ते जो हार मान चुके होते हैं ना, उनके लेटर्स यहाँ थे, जो फॉरगॉटन थे, अनसक्सेसफुल थे, होप जिनकी ख़त्म हो गई थी, वो सारे लेटर्स थे यहाँ पर। तो जब वो उस काम में वर्क करते रहा बाटल भी, तो उनको लगा कि शायद इसी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसने साइकोलॉजिकली इस चीज़ को हावी कर लिया अपने ऊपर और उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो डिह्यूमनाइजिंग नेचर रखने लगा अपने पास। कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक
ऐसी मॉडर्न सोसाइटी है जो आज के टाइम में ग्रो हो रही है। पहले तो ये वेस्टर्न में थी, पर यहाँ इंडिया में भी होने लगी। तो ये उस टाइम की बात है जब मॉडर्न सोसाइटी डेवलप होने लगी थी, जब लोगों को पैसा 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 ही दिखता था। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि सिंबॉलिक करे गए हैं। ऑफिस मीन्स रूटीन मॉडर्न सोसाइटी का, मतलब ऑफिस आना होता है, काम करना होता है, फिर चले जाना होता है, ऑफिस आना होता है, काम करना होता है, चले जाना होता है, रूटीन। वॉल एक आइसोलेशन को बिलोंग करती है। मेन बात क्या है यहाँ पे, बाटल भी एक ऐसा पर्सन होता है कि वो ना पूरे सोसाइटी को रिफ्यूज करता है, कि वो बिलीव ही ना करे ह्यूमन पे, ह्यूमैनिटी ही खत्म है। ठीक है, वो इतना लोनली हो चुका था, इतना अनहैप्पी हो चुका था ऐसे दुनिया को लेके। ठीक, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहता, किसी से एंगेज ही होना चाहता। वहीं लॉयर इनसे पूरा अपोजिट होते हैं। लॉयर हमेशा हैप्पी रहते हैं, वो सबको हैप्पी देखना चाहते हैं, वो बहुत काम माइंड के और बहुत ही अच्छे, सेंसिबल और एक इमोशनल पर्सन होते हैं। तो वो हमेशा बाटलबी की तरफ भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं। उससे परेशान थे, पर उन्होंने कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। सो दिस इज द होल शॉर्ट स्टोरी अबाउट द पर्सन हु इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। वो अब बस अपने अकेलेपन में ही जी रहा होता है और फिर वो एट द एंड मर जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। ये बहुत छोटी समरी है, आप इसको पढ़ोगे दोबारा क्लियर हो जाएगी, और साथ साथ मेरी वीडियो दोबारा देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, स्क्रीनशॉट, बाय बाय।